दोस्तों, क्या आपको भी कभी ऐसा लगता है कि बस कुछ सीढ़ियाँ चढ़ते ही आपकी सांस फूलने लगी है, या बैठे बैठे अचानक सीने में एक अजीब सा भारीपन महसूस होता है, जैसे किसी ने पत्थर रख दिया हो। हम इसे अक्सर थकान या फिर गैस समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपका दिल आपसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, हार्ट अटैक कभी भी अचानक नहीं आता। यह महीनों सालों तक आपके शरीर के अंदर चुपचाप पनपता है, और जब तक हमें खबर होती है तब तक अर्टरीज यानी नसों में ब्लॉकेज इतना बढ़ चुका होता है कि हमारे पास स्टेंट या फिर बाईपास सर्जरी के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। आज रुद्र होम रेमेडीज में हम एक ऐसी मामूली दिखने वाली चीज़ की बात करेंगे जिसे विज्ञान भी दिल का सबसे बड़ा रक्षक मानता है। आज बात होगी इसबगोल की, लेकिन एक नए नज़रिए से। दोस्तों, अब जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूं उसे बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यह जानकारी आपके जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर साबित हो सकती है। हमारे मन में एक बहुत ही बड़ी गलतफहमी बैठी हुई है। हम सोचते हैं कि हमारा दिल एक मोटर है और हमारी नसें अर्टरीज प्लास्टिक के पाइप जैसी हैं, जो धीरे धीरे कचरे से जाम हो जाती है। लेकिन विज्ञान कहता है कि यह पूरी तरह से गलत है। हमारी धमनियां या फिर अर्टरीज बेजान प्लास्टिक के पाइप नहीं हैं, ये लिविंग टिश्यू हैं, यानी ये जिंदा हैं, सांस लेती हैं, और इनके पास अपना एक दिमाग होता है। इसके अंदर एक बहुत ही पतली और नाजुक परत होती है जिसे एंडोथेलियम कहते हैं। जब हम दौड़ते हैं या फिर मेहनत करते हैं तो ये नसें लचीली होने के कारण फैल जाती है ताकि ज़्यादा खून निकल सके, और जब हम आराम करते हैं तो ये सिकुड़ जाती हैं। यही वजह है कि कई बार 70 से 80% ब्लॉकेज होने के बावजूद भी इंसान को सालों तक पता नहीं चलता, क्योंकि हमारी नसें उस ब्लॉकेज के आसपास से खून का रास्ता बनाने के लिए खुद को फैला लेती हैं। तो फिर सवाल आता है कि हार्ट अटैक आता कैसे है। दोस्तों, असली खतरा ब्लॉकेज की मात्रा नहीं है, बल्कि उस ब्लॉकेज की स्थिरता है। इसे एक उदाहरण से समझिए। सोचिए, आपके नस के अंदर एक पिंपल यानी मुहासा निकल आया है। इस पिंपल के अंदर फैट, कोलेस्ट्रॉल और गंदगी भरी हुई है, जिसे हम प्लाक कहते हैं। जब तक यह पिंपल के अंदर दबा हुआ है आप सुरक्षित हैं, लेकिन जैसे ही यह पिंपल या फिर प्लाक फट जाता है, असली तबाही तब शुरू होती है। अब सवाल आता है कि यह प्लाक फटता क्यों है। यहाँ एंट्री होती है एक बड़े विलेन की, जिसका नाम है इन्फ्लामेशन, यानी शरीर की अंदरूनी सूजन। जब आप बहुत ज़्यादा तनाव लेते हैं, नींद पूरी नहीं करते, या बहुत ज़्यादा चीनी और रिफाइंड ऑयल खाते हैं, तो आपके खून में इन्फ्लामेशन बढ़ जाता है। यह सूजन उस प्लाक को यानी पिंपल की ऊपरी दीवार को इतना कमजोर और पतला कर देती है कि वह अचानक फट जाता है, और जैसे ही वह फटता है शरीर को लगता है कि वहाँ कोई गहरी चोट लगी है। शरीर तुरंत वहाँ खून को जमाने वाले सेल्स यानी प्लेटलेट्स को भेजता है ताकि ब्लीडिंग रुक सके। अब देखते ही देखते कुछ ही सेकेंड में वहाँ खून का एक बड़ा थक्का, ब्लड क्लॉट, जम जाता है, और यही वह थक्का होता है जो अचानक से 100% रास्ता बंद कर देता है। अगर यह दिल में हुआ तो हार्ट अटैक, और अगर दिमाग की नस में हुआ तो ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है। तो याद रखिए, सिर्फ हाई कोलेस्ट्रॉल होने से हार्ट अटैक नहीं आता। दुनिया में ऐसे लाखों लोग हैं जिनका कोलेस्ट्रॉल हाई है पर उन्हें कभी हार्ट अटैक नहीं आया, और ऐसे भी लोग हैं जिनका कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल था या फिर उन्हें अटैक आ गया। क्यों? क्योंकि असली जड़ है इन्फ्लामेशन। अगर आपके शरीर में सूजन यानी इन्फ्लामेशन कम है तो आपका प्लाक स्टेबल रहेगा और कभी नहीं फटेगा। इसलिए रुद्र होम रेमेडीज में हमारा फोकस सिर्फ कोलेस्ट्रॉल घटाने पर नहीं, बल्कि शरीर की उन अंदरूनी आग यानी कि इन्फ्लामेशन को शांत करने पर है, और इसी काम में इसबगोल हमारा सबसे बड़ा साथी बनता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसबगोल तो कब्ज के लिए होता है, दिल के लिए कैसे काम करेगा। दरअसल इसबगोल एक फंक्शनल सॉल्यूबल फाइबर है। ये 3 स्तरों पर काम करता है। पहला, बुरा कोलेस्ट्रॉल एलडीएल का सफाया करता है। जब आप इसबगोल को पानी में मिलाते हैं तो यह एक जेल बन जाता है। ये जेल आपकी आंतों में जाकर बाइल एसिड को सोख लेता है। शरीर को नया बाइल बनाने के लिए खून से गंदा कोलेस्ट्रॉल उठाना पड़ता है, जिससे धीरे धीरे आपका एलडीएल लेवल कम होने लगता है। दूसरा है खून को गाढ़ा होने से बचाना। क्या आपको पता है कि ज़्यादा चीनी खाने से खून चिपचिपा हो जाता है। इसबगोल शुगर के अवशोषण को धीमा कर देता है, जिससे इंसुलिन स्पाइक नहीं होता और खून का गाढ़ापन कम रहता है।
तीसरा है अंदरूनी सूजन को शांत करना। यह आपकी गट हेल्थ यानी पेट को ठीक रखता है। जब पेट शांत होता है तो शरीर की सूजन कम होती है और आर्टरीज में जमा प्लाक स्टेबल रहता है, जिससे उसके फटने का खतरा कम हो जाता है। तो इसे इस्तेमाल कैसे करना है? देखिए, इसे लेना बहुत ही आसान है, लेकिन सही तरीका आपको पता होना चाहिए। मात्रा का ध्यान रखें। आपको यहाँ पर 1 छोटा चम्मच इसबगोल का इस्तेमाल करना है। कैसे लें? 1 गिलास गुनगुने पानी में इसबगोल मिलाएं और तुरंत पी लें। जेल बनने से पहले आपको पीना होगा और इसे रात को डिनर करने के बाद या फिर सोने से पहले लें। और सबसे जरूरी बात ध्यान रखिएगा, इसे लेने के बाद आपको 1 गिलास सादा पानी जरूर पीना है। बिना पर्याप्त पानी के इसबगोल फायदा करने के बजाय कब्ज कर सकता है। और अगर आप कोई दवाई ले रहे हैं ब्लड प्रेशर की या फिर डायबिटीज़ की, तो दवा और इसबगोल के बीच कम से कम 2 घंटे का गैप जरूर रखें। शुरुआत हमेशा कम मात्रा से करें ताकि आपका शरीर फाइबर को एडजस्ट कर सके। दोस्तों, रुद्र होम रेमेडीज में हम हमेशा ईमानदारी की बात करते हैं। सिर्फ इसबगोल खाकर आप सोचेंगे कि आप 100% सुरक्षित हैं, तो यह खुद को धोखा देना है। हार्ट हेल्थ एक पैकेज है। अगर आप रात को देर से भारी खाना खाते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तनाव में रहते हैं या फिर नींद पूरी नहीं करते, तो कोई भी नुस्खा चमत्कार नहीं करेगा। इसबगोल आपके दिल के लिए एक मजबूत नींव तैयार करता है, लेकिन उस पर स्वस्थ जीवन की इमारत आपको खुद बनानी होगी। आपको अपना लाइफस्टाइल हेल्दी रखना होगा। अपनी डाइट सुधारें और तनाव कम करें। तो हार्ट अटैक अचानक नहीं आता, हमारा शरीर वार्निंग देता है। क्या आप उन संकेतों को पहचानते हैं? अगर नहीं तो स्क्रीन पर दिख रही इस वीडियो को अभी देखें, जिसमें हमने उन वार्निंग साइंस के बारे में विस्तार से बताया है। जानकारी पसंद आई हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें, खासकर उनके साथ जो अपनी सेहत को लेकर लापरवाह हैं। कमेंट में अपने सवाल जरूर पूछें। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें रुद्र होम रेमेडीज। मिलता हूं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।